नमस्कार दोस्तों, मैं राज रोशन स्वागत करता हूं आप सभी का आपके चैनल एग्जाम फेवर IQ जीके में। आज के इस वीडियो में पूरी लुसेंट जीके का निचोड़ लेकर आए हैं, जहां हमने लुसेंट के इम्पोर्टेंट एवं सिलेक्टेड 1000 प्रश्नों का संग्रह एकत्रित किए हैं, जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यूजफुल है। लुसेंट के 1000 प्रश्नों का संग्रह सिर्फ 20 दिनों में कवर किया जाएगा। इस सेशन का आज का वीडियो पहला दिन है और हर दिन हम 50 प्रश्नों को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? सही आंसर 21.67%। भारत के 21.67% भूभाग पर वन है। भारत में सबसे ज़्यादा वन MP में है, जो 2011 के आंकड़ों के अनुसार। इंडिया में एक आर्टिफिशियल फॉरेस्ट बनाया जा रहा है छत्तीसगढ़ में। अगला, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? सही आंसर उत्तराखंड के नैनीताल के पास। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में नैनीताल के पास है। यहीं से एक नदी गुजरती है जिसे रामगंगा के नाम से भी जाना जाता है। इस रामगंगा के नाम पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम रखा जाएगा, रामगंगा नेशनल पार्क के नाम पे। अगला, द वर्ड बर्डी, ईगल, बोगी, क्रॉस, टी, होल इन वन, ये सभी वर्ड किस खेल से संबंधित है? सही आंसर गोल्फ। बर्डी, ईगल, बोगी, क्रॉस, टी, होल इन वन, ये सभी शब्द गोल्फ खेल से संबंधित है। अगला, गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगान यानी कि पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ? सही आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का शासक कुतुबुद्दीन ऐबक पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने से मृत्यु को प्राप्त हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। अगला, हु रोट गीत गोविंद? गीत गोविंद किसने लिखी है? सही आंसर जयदेव जी के द्वारा गीत गोविंद लिखी गई थी। अगला, खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनाए हैं? सही आंसर चंदेल के शासकों के द्वारा खजुराहो टेम्पल को बनाया गया था। अगला, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? सही आंसर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का राय दोनों ने मिलकर 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी थी। अगला, घाना पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? सही आंसर राजस्थान के भरतपुर जिले में। घाना पश्चिम बिहार राजस्थान के भरतपुर जिले में है। घाना पश्चिम को केवलादेव के नाम से भी जाना जाता है। अगला, भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? सही आंसर गुजरात के रन ऑफ कच्छ में। गुजरात के कच्छ के रन में जंगली गधे पाए जाते हैं। अगला, दास कैपिटल किनकी रचना है? सही आंसर कार्ल मार्क्स के द्वारा दास कैपिटल की रचना हुई थी। अगला, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? सही आंसर 3,85,000 किलोमीटर। 3,85,000 किलोमीटर की दूरी है चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में। अगला, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सही आंसर जोग और गोरसप्पा जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो शरावती नदी पर है और कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला, अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? सही आंसर सरोद। अमजद अली खान सरोद वाद्य यंत्र को बजाते हैं एवं इसी से संबंधित रखते हैं। अगला, NCC की स्थापना किस वर्ष हुई? सही आंसर 1948 ईस्वी में NCC की स्थापना हुई थी। NCC का फुल फॉर्म नेशनल कैडेट कॉर्प्स होता है। अगला, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सही आंसर ऑस्ट्रेलिया महादेश विश्व का सबसे छोटा महादेश है। जिलेंडिया को अगर महादेश का दर्जा मिल जाता है तो जिलेंडिया सबसे छोटा महादेश कहलाएगा। अगला, परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है?
सही आंसर भारी पानी और ग्रेफाइट का। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी पानी और ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। अगला, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? सही आंसर जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की थी, इसका शॉर्ट फॉर्म है एनसी। अगला, ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया? सही आंसर ओलंपिक खेलों में हॉकी 1928 ईस्वी में शामिल किया गया था, हॉलैंड के एम्स्टर्डम में। अगला, तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा? सही आंसर 1998 ईस्वी में। 1998 ईस्वी में तैमूर लंग ने दिल्ली को लूटा था। अगला, रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी है? सही आंसर प्लेटो। प्लेटो के द्वारा रिपब्लिक पुस्तक लिखी गई थी। अगला, कौन सा अभयारण्य एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? सही आंसर असम के काजीरंगा। असम के काजीरंगा अभयारण्य एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। अगला, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? सही आंसर 1025 ईस्वी को। 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। अगला, अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? सही आंसर महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में एलोरा और अजंता की गुफाएं हैं। अगला, ऋतु संहार, कुमार संभव, रघुवंशम किनकी रचनाएं हैं? सही आंसर कालिदास। कालिदास के द्वारा ऋतु संहार, कुमार संभवा एवं रघुवंशम ये सारी रचनाएं कालिदास जी के द्वारा लिखी गई है। अगला, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? सही आंसर 6 महीने। 6 मंथ का अवधि संसद के 2 सत्रों के बीच में मैक्सिमम पीरियड होता है। अगला, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? सही आंसर वित्त मंत्रालय के सचिव का, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के सेक्रेटरी का सिग्नेचर होता है 1 रुपये के नोट के ऊपर। अगला, 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से 2 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए? सही आंसर सेकुलर एवं सोशलिस्ट। धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी ये 2 शब्द संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा जोड़े गए। अगला, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? सही आंसर 300। अंडमान और निकोबार द्वीप में रियली 300 द्वीप है। वैसे तो बहुत सारे द्वीप है, लेकिन है भी और नहीं भी, क्योंकि कुछ द्वीप पानी में डूबे होते हैं, कुछ द्वीप डूबे होते हैं, कभी बाहर आते हैं, कभी पानी में रहते हैं, तो वैसे द्वीपों को यहाँ नहीं लिया गया है। अगला, गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है? सही आंसर कोकन तट। गुजरात से गोवा तक के तट को कोकन तट कहते हैं और वहाँ चलने वाली रेल को कोकन रेलवे के नाम से जानते हैं। अगला, भारतीय प्रायद्वीप का क्या नाम है? सही आंसर दक्कन का पठार। इंडियन पेनिसुला को दक्कन प्लेट्यू के नाम से जानते हैं। अगला, त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ हैं और किस भाषा में लिखे गए हैं? सही आंसर त्रिपिटक बुद्धिस्ट धर्म के ग्रंथ है, जिसे पाली भाषा में लिखा गया है। अगला, तीसरी बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई? सही आंसर तीसरी बौद्ध काउंसिल 250 बीसी में हुई, पाटलिपुत्रा में हुई थी और अशोक के शासन काल में हुई थी। अगला, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? सही आंसर टंगस्टन। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। अगला, 38वीं समानांतर रेखा किन 2 देशों को बांटती है? सही आंसर उत्तरी और दक्षिणी कोरिया को। 38वीं समानांतर रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को समानांतर भागों में बांटती है। अगला, भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? सही आंसर सोनपुर। बिहार के सोनपुर में भारत का सबसे बड़ा पशुओं का मेला लगता है। बात करें पुष्कर मेला की, तो
पुष्कर मेला राजस्थान में लगाए जाते हैं जो ऊंट के लिए होता है। अगला, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? सही आंसर 1921 ईस्वी में। हड़प्पा सिविलाइजेशन की खोज 1921 ईस्वी में हुई थी। अगला, अफगानिस्तान में सिंधु सभ्यता के कितने स्थल हैं? सही आंसर मुंडी गाग, सुरतोगोई एवं देहमोरा सिंहगुड़ई। ये सभी स्थल अफगानिस्तान में सिंधु सभ्यता के स्थल हैं। अगला, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिलता है? सही आंसर कालीबंगा में। कालीबंगा में हल से जोते गए खेत का साक्ष्य मिलता है हड़प्पा सिविलाइजेशन के अंतर्गत। अगला, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? सही आंसर 1.676 मीटर होता है। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई 1.676 मीटर होती है। अगला, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? सही आंसर 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे वायुमंडल में है। अगला, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? सही आंसर 21%। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21% है। अगला, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी है? सही आंसर 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री टिल्ट है पृथ्वी अपने एक्सिस पे। अगला, चौथी बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई? सही आंसर चौथी बौद्ध काउंसिल 98 एडी को हुई। कहाँ? कुंडलवन में, जो कि कश्मीर में पड़ता है। किसके संरक्षण में? तो कनिष्क के संरक्षण में। चौथी बौद्ध काउंसिल कश्मीर के कुंडलवन में हुई 98 एडी को, कनिष्क के संरक्षण में। अगला, भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ? सही आंसर वैशाली जिले के कुंडग्राम में। वैशाली जिले के कुंडग्राम में भगवान महावीर का जन्म हुआ था। अगला, किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? जिस राज्य की जनसंख्या सबसे ज़्यादा होगी उस राज्य में सबसे ज़्यादा सीटें होंगी। तो आप समझते होंगे कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं, जो हैं 80। अगला, राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेगा? सही आंसर वाइस प्रेसिडेंट को। राष्ट्रपति अगर इस्तीफा देना चाहे तो वाइस यानी उप राष्ट्रपति को सौंप सकता है। अगला, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? सही आंसर 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। अगला, सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? सही आंसर अफ्रीका। सवाना घास के मैदान अफ्रीका महादेश में है। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ मिले हैं? सही आंसर सुरकोटदा में सिंधु घाटी सभ्यता के घोड़ों के अवशेष मिले हैं। अगला, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? सही आंसर कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता ब्रोंज एज युग की थी। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।